जय माँ दुर्गा। भक्तों, दुर्गा पूजा का इतिहास प्राचीन है, वैदिक है और समय समय पर चाहे त्रेता युग में श्री राम के द्वारा हो, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हो, माँ दुर्गा की पूजा और आराधना की जाती रही है। परंतु आज का युग वैज्ञानिक युग है और विज्ञान साक्ष्य मानता है, सबूत मांगता है। तो फिर हम यूँ कह सकते हैं कि आधुनिक युग में दुर्गा पूजा की शुरुआत 16वीं शताब्दी में बंगाल से हुई थी और धीरे धीरे यह पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने लगा। बात अगर झरिया धनबाद की जाए तो आपको गर्व होगा यह जानकर कि झरिया में भी 16वीं शताब्दी से ही दुर्गा पूजा मनाई जा रही है और झरिया का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना दुर्गा पूजा का आधुनिक इतिहास। झरिया की दुर्गा पूजा का इतिहास राज परिवार से संबंधित है, राज परिवार से जुड़ा हुआ है। इसलिए झरिया के दुर्गा पूजा का इतिहास जानने के लिए हमें झरिया के राजाओं महाराजाओं का इतिहास भी खंगालना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि झरिया के पुराना राजागढ़ स्थित दुर्गा मंदिर। जी हाँ, देखिए, यह मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह मंदिर 450 वर्षों से यहीं खड़ी है और लगभग 450 वर्षों से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना यहाँ की जाती है। राज परिवारों के द्वारा शुरू किया गया शास्त्रोक्त पूजा आज भी राज परिवार के सदस्यों की देखरेख में, उनकी उपस्थिति में बड़े ही भव्य रूप से की जाती है। यदि राज परिवार पर एक नज़र डालें तो जानकारों का मानना है कि झरिया राजा के उल्लेखनीय जमींदार में राजा दुर्गा प्रसाद सिंह थे, जिन्हें 1850 के दशक में राज्य मिल गया था। उस समय यह नाबालिग थे। 1916 में इनकी मृत्यु के बाद राजा शिव प्रसाद सिंह उत्तराधिकारी बने। उसके बाद जनवरी 1947 में राजा शिव प्रसाद की मृत्यु हो गई और उनके सबसे बड़े पुत्र श्री काली प्रसाद सिंह ने 1952 में जमींदारी प्रथा समाप्त होने तक झरिया के अंतिम राजा बने रहे। आज भी भले ही हजारों जगह माँ दुर्गा की पूजा होती है, परंतु झरिया के पुराना राजागढ़ स्थित दुर्गा मंदिर की पूजा देश भर में सबसे पुरानी मानी जाती है। आज भी सबसे पहली पूजा राज परिवार की ओर से की जाती है। 453 साल पुराने पटरे पर माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है। शास्त्रोक्त विधि से पूजा अर्चना की जाती है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तों की भीड़
इकट्ठी होती है। स्वर्गीय राजा काली सिंह की बहुएं के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य परंपरा के अनुसार पूजा में भाग लेती हैं और अपनी कुल की परंपरा को निभाते हुए बनाए रखना चाहती हैं। राज परिवार के द्वारा सन 1861 में शुरू की गई यह पारंपरिक दुर्गा पूजा आज भी झरिया शहर के आकर्षण का एक केंद्र है। इतिहास के अनुसार ये राज परिवार मूल रूप से मध्य भारत के रीवा के थे, जो कि 1763 में झरिया के आसपास के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किए थे। बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना झरिया के प्रथम राजा संग्राम सिंह ने किया था और दुर्गोत्सव की शुरुआत की थी। राजा दुर्गा प्रसाद सिंह के समय से इसे भव्य रूप दिया गया। झरिया में आज भी सबसे पहली पूजा पुराना राजागढ़ दुर्गा मंदिर से ही होती है। उसके बाद ही अन्य मंदिरों में पंडालों में पूजा और प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इन दिनों सुबो ठाकुर के पुत्र सौरभ बनर्जी यहाँ की पूजा विधिवत ढंग से करते हैं। कुछ वर्ष पहले तक इस मंदिर के पास दुर्गा पूजा के समय भव्य मेला भी लगता था, जो हजारों लोग दूर दूर से इस मेले का आनंद लेने के लिए आते थे। परंतु अब यह मेला संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ की जगह संकुचित सिकुड़ सी गई है। आबादी के बढ़ने से यहाँ मेला लगाना संभव नहीं है। वर्षों से चली आ रही बलि प्रथा इस मंदिर की प्राचीनतम होने का साक्ष्य है। विजयदशमी के दिन भक्तजन माँ की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर राजा तालाब में विसर्जन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और आज हम मौजूद हैं झरिया के राजागढ़ क्षेत्र में। झरिया एक ऐसा नाम जो विश्व विख्यात है कोयले की राजधानी के नाम से, परंतु क्या इसके पीछे भी कोई या इसके पहले भी कोई इतिहास रहा है झरिया का? निसंदेह रहा है, जो अब लुप्त होती हुई दिखाई दे रही है इन खंडहरों के रूप में। ठीक है, और यहाँ कुछ दर्शक लोग आए हुए हैं जो आए तो हैं माता भगवती का दर्शन करने के लिए। इनसे पूछते हैं कि ये कब से इस मंदिर में आ रहे हैं और क्या इतिहास रहा है। सबसे पहले आप श्रीमान जी। जय माता दी। जय माता दी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नवीन कुमार अग्रवाल। नवीन कुमार अग्रवाल। हम लोग यहाँ विगत 25-30 साल से अपने दादा दादी जी लोग के साथ, माता पिता के साथ आते रहे हैं। ये इसका बहुत पुराना इतिहास है। ये इसको यहाँ पर बड़ी दुर्गा जी के नाम से जाना जाता है। अमलापाड़ा में छोटी दुर्गा जी और ये बड़ी दुर्गा जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे राजा महाराजा के द्वारा पूर्व से पूजा की जा रही है, लेकिन यहाँ की स्थिति को देख के सरकार को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर इसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, ताकि लोग यहाँ लोग आ सके, देख सके। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं क्या स्थिति हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे लोग की पुरानी मान्यता जुड़ी हुई है, लोग का दिल जुड़ा हुआ है और झरिया की रक्षा करती है, ये देवी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो। सर, मैं ये पूछ रहा था कि आपने अपने पिताजी से या दादाजी से क्या इस मंदिर के बारे में कुछ इतिहास कभी सुना है? यही सुना है हम लोगों ने कि ये बहुत पुरानी देवी है। यहाँ पर राजा लोग का प्रथम पूजा होता था जी, और राजा यहाँ पर पूजा करते थे। उसके बाद आम आदमी लोग के लिए खोला जाता था। उसके बाद यहाँ पर राजा के द्वारा भैंसे की बलि दी जाती थी जी। उसके बाद फिर आम आदमी लोग के द्वारा पूजा किया जाता था, देखा जाता था। तो ये बहुत प्राचीन इतिहास है और ये बहुत मान्यता है इसकी और बहुत उनकी कृपा है सब पर। ऐसे कोई राजा का नाम? या राजा शिव प्रसाद नाम जानते हैं हम लोग जी। बाकी तो और आप लोग राजा काली प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, ये सब नाम हम लोग सुने हुए हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि झरिया में, पूरे झरिया में सबसे पहले यानी प्रथम पूजा यहीं पे होता था। और इससे और क्या क्या मतलब जुड़ा हुआ इतिहास है? इससे और विशेष तो हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन यही है कि ये झरिया का बहुत प्राचीन मंदिर है और ये बहुत अच्छा है और बहुत यहाँ विधि विधान से पूजा होता है। और यहाँ पर सारा पूजा एकदम विधि विधान से ही शुरू होता है और विधि विधान से पूजा अर्चना होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको।